और जो लोग नए साधक हैं वो खोलकर आंखें एक बार देख सकते हैं, और बाकी लोग जो है आंखें बंद करके शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शरीर को ठंडक पहुंचाता है, प्यास को बुझाता है, और आपके जो बीपी हैं इनको वो नॉर्मल करता है। तो एक बार फिर से जीवा की नलिका बनाएं, मुंह से सांस को भरें, चिन को गले में लगा लें, रोकें यहाँ पर, वापस आएं, बंद को रिलीज़ कर दें और सांस को नाक से बाहर निकाल दें। एक प्रोसेस है, ये एक स्टेप है। इसको 2 बार और करेंगे। शीतली प्राणायाम, जीवा की नलिका, पाइप, और इस पाइप के थ्रू सांस को मुंह से भरते हैं। जीवा को फोल्ड करके पाइप बना लेते हैं और सांस को फिर अंदर खींचते हैं। चिन को गले में लगाते हैं तो जीवा बंद लग जाता है। बंद को लगा के रखें कुछ देर तक, फिर बंद को रिलीज़ करते हैं और 5 सेकंड के बाद सांस को फिर बाहर निकाल देते हैं नाक के थ्रू। नेज़ल पैसेज, exhale through the nasal passage. Once again, we'll do for the last time. Inhale. चिन को गले में लगाते हैं तो जीवा बंद लग जाता है आपका, और जीवा बंद को लगा के सांस को, इसको बंद को होल्ड करते हैं 5 सेकंड तक, और फिर बंद को रिलीज़ करते हैं धीरे 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 धीरे, और सांस को नाक से बाहर निकाल देते हैं। शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला और प्यास को बुझाने वाला ये प्राणायाम। गर्मियों के अंदर लाइट चली जाती है, आपको गर्मी लगती है, तो आप ये वाला प्राणायाम करते हैं तो आपकी शरीर को ठंडक पहुंचती है, तो इसको एयर कंडीशनिंग प्राणायाम भी कह देते हैं। एक बार फिर शुरू करेंगे। जीवा को अब फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड बैकवर्ड, तो पैलेट के साथ ऊपर टच कर जाएगी, और फिर मुंह से सांस को अंदर भरेंगे। इनहेल, चिन को फिर से गले में लगाते हैं और बंद लग जाता है, बंद को रिलीज़ करते हैं और फिर सांस को नाक से बाहर निकाल देते हैं। ये प्रोसेस है इसका, शीतकारी प्राणायाम इसका नाम है। एक बार फिर करेंगे इस क्रिया को। चिन को फिर से गले में लगाते हैं, जीवा बंद, जीवा बंद, जालंधर बंद, चिन को गले में लगाना, रोकना, और फिर सांस को नाक से बाहर निकाला, बंद को रिलीज़ करते हुए ये काम करते हैं। 1 मोर टाइम, 3 बार करेंगे इस क्रिया को। एक बार और करें, सांस को भरें, इनहेल, चिन को गले में लगाएं, जीवा बंद को लगा लें, बंद को रिलीज़ कर दें और सांस को नाक से बाहर निकाल दें। शीतकारी दूसरा इसका फॉर्म है। तीसरा जो इसका वेरिएशन है उसको बोलते हैं सदंत प्राणायाम। यहाँ पर हम दांतों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जो टीथ हैं, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत, इनको मिला लेते हैं, और जो जॉइंट है उस पर टंग का जो टिप है, जो आपकी जीवा की अग्रभाग को टच करते हैं। सो टंग टचिंग द जॉइंट, एंड देन थ्रू द गैप्स सांस को अंदर भरते हैं मुंह से, दांत के गैप के थ्रू। इनहेल, चिन को फिर से गले में लगाते हैं और बंद को रिलीज़ कर देते हैं और सांस को नाक से बाहर निकाल देते हैं। इनहेल आपने मुंह से करना है, एक्सेल आपने नाक से करना है, और बीच में बंद लगाना है। सर्वाइकल वालों को बंद लगाने में दिक्कत है तो वो बगैर बंद के कर सकते हैं। फिर से एक बार करें। इनहेल, जालंधर बंद लगाते हैं, जीवा बंद लगाते हैं, चिन को गले में लगाते हैं, कुछ भी बोलें आप, और यहाँ पर रुकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ 5 सेकंड तक रुकें, और फिर बंद को रिलीज़ कर दें और सांस को नाक से बाहर निकाल दें। आपकी दांतों की जो दांत हैं उनकी हेल्थ, आपके गम्स की हेल्थ, और आपके जो मुंह के अंदर जीवा और जो सलाइवा और चीक्स का हिस्सा है उसकी हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होती है। एक बार फिर शुरू करेंगे। इनहेल, चिन को गले में लगा देते हैं, बंद को रिलीज़ करते हुए सांस को नाक से बाहर निकाल देते हैं। तो 3 बार हमने किया। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और सदंत प्राणायाम। इस क्रिया को आप लगातार गर्मी के मौसम में करते रहें। अभी मौसम थोड़ा बदल रहा है तो कुछ टाइम तक हम और करेंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे, और फिर ऋतुचर्या के हिसाब से आपकी दिनचर्या को डिसाइड करते हैं।
आपकी दिनचर्या जो है वो ऋतुचर्या के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। अगर आपको बहुत ठंड लगती है तो गर्मी वाले प्राणायाम, और बहुत गर्मी लगती है तो ठंडक पहुंचाने वाले प्राणायाम करते रहेंगे। तो आपका जो बैलेंस है, बॉडी का जो बैलेंस है, जो थर्मोस्टैट है, जैसे फ्रिज के अंदर थर्मोस्टैट होता है ना, ऐसे हमारे बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन होता है जिसका काम होता है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो आपका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 98.4 बना रहता है, और अगर वो टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हम उसको फीवर कह देते हैं, और थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो हम उसको वीकनेस कह देते हैं। और अगर ये प्राणायाम करते रहते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड रहता है और अपनी जगह पे मतलब स्थिर रहता है, और आपकी हेल्थ जो है वो बरकरार रहती है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।